अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा-ए-किराम, आज हम इस्लामियात के पोर्शन बाब चहारों में से मुंतखब आयात का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं और आप ये पेज नंबर 68 जो है उसको खोल लें, अपने सामने रख लें और इसमें आयत नंबर 2 और 3 और 4 ये आयात जो हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। और इसका हमने करना क्या है, इसमें से 3 चीज़ें करनी है। एक, इसके तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी अदायगी दुरुस्तगी और इसका तर्जुमा और तशरीह। मैं ये चाहूँगा कि मैं तफसील के साथ आपको तलफ़्फ़ुज़ सिखाऊँ और आपको पढ़ा दूँ, शायद आपकी ज़िंदगी भर ये चीज़ जो है वो काम आए। ये सिर्फ सिलेबस की हद तक ये हमारा लेक्चर नहीं होगा, बल्कि ये हमारा लेक्चर जो है वो ज़िंदगी भर के लिए काम आने की एक चीज़ है। आप इसको सेव कर सकते हैं और आप इससे बार बार इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो आपको तफसील से बताऊँगा और समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तलफ़्फ़ुज़ मैं सिखाऊंगा सबसे पहले बच्चों, क्योंकि हमने इसको बतौर मुसलमान हर रोज़ इसको पढ़ना होता है। तो इसमें इसकी आवाज़ जो है वो मुंह के अगले हिस्से से और उसके बाद जो आइन है ये मिडल ऑफ थ्रोट से है। आइन जो है ये ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ जब उठेगी तो आइन जो है वो अदा होगी। आइन किसी हर्फ के तलफ़्फ़ुज़ को चेक करना हो तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि शुरू में अलिफ लगाएं और उसके बाद उस लेटर को लगा के उसको साकिन करें और उसको पढ़ के देखें। ये होगा आ आ आ आ, या ज़ेर लगा के इसको साकिन करें। ये होगा ए ए ए, या इस पर पेश लगा के इसको बोलें। ये होगा ओ ओ आ ए ओ। इसी जगह से आपने ऊ को अदा करना है। अ और ऊ में फ़र्क करना है। अ ऊ, दिस इज ज़ू ज़ू। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की नोक के साथ लगेगी। ज़ू ज़ू। सा और दाल का मखरज प्लेस सेम है। अऊज़ु अऊज़ु। और आप इसको बार बार रिप्ले करके उसको जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। अऊज़ु। आगे बिल्लाही। यहाँ मैं आपको ये रूल समझाना चाहूँगा, जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ जलाला से पहले कसरा हो, ज़ेर हो, तो लफ्ज़ जलाला को लाइट पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं। आई रिपीट, जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो, दम्मा हो या फतहा हो, तो इसको बोल्ड पढ़ते हैं, माउथफुल वॉइस के साथ पढ़ते हैं, मुंह को भर कर पढ़ते हैं। ये कह लीजिए कि पुर पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है, इसको बिल्लाही बिल्लाही आवाज़ को नीचे गिरा के पढ़ें, बिल्लाही। तो दोनों मिला के अऊज़ु बिल्लाही। आगे आ जाए। इस हा की आवाज़ को हमने समझना है। 2 हा है, एक है हा हा और एक है हाय मुदब्बरा। हा मिडिल ऑफ थ्रोट से है, हलक के दरमियान से हा, और ये हा जो है एंड ऑफ थ्रोट से है, विंड पाइप से, नियर बाय आवर चेस्ट। व्हेन वी प्लेस आवर हैंड ऑन आवर चेस्ट एंड वी से हा, आवर चेस्ट विल वाइब्रेट। सो हा एंड ऑफ थ्रोट से, विंड पाइप के एंड से, हलक के एंड से, यहां से अदा होता है हा। बिल्लाही, बिस्मिल्लाही नहीं होगा, बिल्लाही। अऊज़ु बिल्लाही
और मिनश्शैतानिर्रजीम। अब यहाँ पर आके इस साउंड को हमने समझना है तो को। यहाँ दो हरूफ जो है वो समझ लें, एक होता है ता, इसके मैं यहाँ ही लगा देता हूँ, एक है ता और एक है तो। इन दोनों के आवाज़ों के डिफरेंस को आपने समझना है। ता जो है ता, जुबान की नोक त त त ये लाइट है, और तो ये देखो ना, जो ये लिखना बनाया गया है तो बनाने वालों ने ऐसे ही नहीं खुद से कोई बना के और सोच दिया और वो उसको जो है ना वो लिख दिया और लेटर बन गया, उसकी भी कोई वजह है। यानी अगर इसको त रखा गया है तो देखिए जो माउथ जो है वो त इसलिए इसे लिखा हुआ है त, और ये तो है तो 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 ये है तो, ये बोल्ड है, ये लाइट है, ता लाइट है, तो बोल्ड है, तो पढ़ेंगे। इसमें एक और मिस्टेक करते हैं यूजुअली लोग, तो पढ़ते हैं, नोज में आवाज नहीं जाएगी, तो ये शैतानिर्रजीम नहीं है, आपके लाइव जब सेशन होगा उसमें आपसे मैं कहलवाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, आपने इसकी प्रैक्टिस करना है। मिनश्शैतानिर्रजीम। आगे मैं अगली बात आपको समझाऊंगा रॉ के मुतालिक। इस रॉ के मुतालिक, रॉ के ऊपर जब जबर हो, इसकी जरूरत ना थी, जब रॉ से पहले रॉ के ऊपर जबर हो या पेश हो, दम्मा हो या फतहा हो, मैं अरबिक भी उसकी जो है वो जो अरबिक में ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं मैं उसको भी साथ बोल रहा हूँ, ताकि मेरे दूसरे स्टूडेंट जो इंग्लिश में हैं वो भी समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, उनको भी फ़ायदा हो जाए। मैं लेक्चर उनको सेंड करूँ तो सबको मालूम हो जाए, तो मैं साथ दोनों को बोल रहा हूँ। तो हमारी ज़ुबान में ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं और अरबी में दम्मा फतहा कसरा भी कहते हैं। तो अगर रॉ के ऊपर फतहा हो या दम्मा हो, यानी ज़बर हो या पेश हो, तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, बोल्ड पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ेंगे, निर्रा निर्रा निर्रा। अगर रा के नीचे जेर हो तो इसको बारीक पढ़ते हैं, जैसे लखबीर री, लखबीरी लखबीरी री री, इसको बारीक पढ़ेंगे। मिन शर्रिल, रॉ को बारीक पढ़ें, मिन शर्रिल रिल, उसको लाइट पढ़ रहे हैं, और रा को हम बोल्ड पढ़ेंगे, मिनश्शैतानिर्रजीम निर्रजीम निर्रजीम। अगली चीज जो आपने समझना है वो ये है कि एंड जब हम किसी को करें, आखिर पर आखिरी हरफ से पहले अगर हरफ मद्दा हो, यानी अलिफ वाव या साकिन हो, अपने मुवाफिक हरकत के बाद आ रहे हों, तो उसको 3 अलिफ तक लंबा किया जा सकता है, 3 से 5 अलिफ तक उसको लंबा किया जा सकता है। तो निर्रजीम लंबा कर सकते हैं आप। तो इसको पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। किसे बोलते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि लाइट, बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम मिनश शैतानिर्रजीम मिनश निर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अब इसको हम समझेंगे। इसमें लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का तरीका हमने यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी देखें, लफ्ज़ जलाला, लफ्ज़ अल्लाह, ये ज़ेर के बाद आ रहा है, अल्लाह से पहले ज़ेर आ रही है, कसरा आ रहा है, इसलिए इसको लाइट पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहि, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे
बिस्मिल्लाहि। अब ही की मैंने आपको पहले समझा दिया है, हा एंड ऑफ थ्रॉट से बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि, और ही को आगे मिलाएंगे। रॉ पर फिर फतह आ गया, यहाँ मैंने समझाया था आपको, रा के ऊपर जब जबर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। हा जो है, हा ये मिडल ऑफ थ्रॉट से है, आपके थ्रॉट से, आपके हलक के मिडल से है, दरमियान से है, वस्ते हलक से है। इसको समझिएगा, यहाँ पर ये जो स्टैंडिंग अलिफ है जिसको खड़ी ज़बर या खड़ा ज़बर कहते हैं हम, या स्टैंडिंग कसरा और स्टैंडिंग दम्मा, यानी कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दम्मा भी क्या लेते हैं इसको। खैर, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, और एक अलिफ की मिकदार, एक मुट्ठी को खोलकर बंद करना, मुट्ठी को खोलकर बंद करना एक अलिफ की मिकदार होती है, या आप दूसरे अंदाज में समझ लेंगे 1 सेकंड से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको लंबा करेंगे, खड़ा करेंगे, लंबा करेंगे। अब रा के ऊपर फिर फतह है और इसको मोटा पढ़ेंगे, और एंड पर देखें आखिरी हर्फ से पहले या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, या साकिन है, तो इसको हम लंबा करेंगे। निर्रहीम। तो मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिर पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अगर आप गौर करें बच्चों को, अगर आप इन्हीं चीज़ों को सीख लें और इन्हीं चीज़ों को आप अप्लाई करें कुरान पाक के दूसरे अल्फाज में, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इनको आपको कुरान पाक के दूसरे जगहों पर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपका सारे कुरान पाक की तस्हीह हो जाएगी, न सिर्फ इन आयात को। तो आपके सिलेबस का हिस्सा है कि आयात को पढ़ने के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी और तर्जुमा और तशरीह। तो हम दुरुस्तगी पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ताकि हमेशा के लिए एक मुसलमान की रीडिंग में कुछ बेहतरी आ सके। तो अब हम इस आयत को हम सीखते हैं, पढ़ना पहले सीखते हैं इसको। लक़द, अमूमन आम तौर पर कई लोग जो है ये जो ज़बर होती है और पेश होती है और ज़ेर होती है इसको लंबा कर देते हैं। मसलन यहाँ पर ला है ना, लक़द, तो इसको पढ़े लक़द, लक़द काना। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, उसका माना मफ़हूम जो है वो कहीं का कहीं चला जाता है। जब किसी के ऊपर फतह हो या कसरा हो या दम्मा हो, यानी ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, उसको लंबा नहीं करते। ला, ली, लो, क़ा, क़ी, को, ना ही झटका ना ही लंबा। तो ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का तरीका कर होता है। अगर आप ला को लाक़द पढ़ेंगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा लाक़द। तो ला का मतलब होता है नहीं, नॉट, और क़द का मतलब होता है बेशक। तो नहीं बेशक, आप कहेंगे नहीं बेशक। हाला इसका माना है, ला का माना भी यकीनन है, क़द का माना भी यकीनन बेशक है, तो दोनों का मिलके बेशक का माना पैदा हो जाता है। लक़द, लक़द, तो इसको लक़द पढ़ना है, लाक़द नहीं पढ़ना। और इस तरीके से जितने भी हरूफ हैं जिनके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, उनको लंबा नहीं करते। अगर ज़बर के बाद अलिफ हो या ज़ेर के बाद या साकिन हो
या पेश के बाद वाव साकिन हो तो फिर एक अलिफ लंबा करते हैं। बहरहाल यहाँ सिर्फ इस बात को समझें कि लक़द, तो इसको लाक़द नहीं पढ़ना, लक़द, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो लक़द इस तरीके से का न इसको लंबा नहीं करें, लकुम को लाकुम नहीं पढ़ना, लाकुम। और इस तरीके से रसूलुल्लाह में रसूल नहीं पढ़ना, रसूल, लिल्लाहि में लिल्लाही नहीं करना, ही नहीं करना, और उस्वतुन नहीं कहेंगे, उस्वतुन भी नहीं कहेंगे, उस्वतुन ये भी गलत होगा। हासाना इसको लंबा नहीं करेंगे, हासाना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। ला ऐसे नहीं पढ़ना, का न लंबा नहीं करना, ला यहाँ ला को लंबा नहीं करना, और ऐसे ही लिल्लाही लंबा नहीं करना, उसवा वाव को लंबा नहीं करना, हासाना ये लंबा नहीं करना। वो अगर आप लंबा करेंगे तो वो अलिफ बन जाएगा। तो लिहाजा मैंने समझाया है कि अगर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो उसको लंबा नहीं करते, जस्ट ऐसे पढ़ें, ला काना लकुम रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, ठीक है। चलो एक तो बात आपने ये रूल जो है वो याद करना है कि ज़बर ज़ेर पेश को लॉन्ग नहीं करना। यू विल नॉट स्ट्रेच द ज़बर एंड द ज़ेर एंड द पेश। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। एक और रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दाल के मुतालिक है। इसके मुतालिक, दाल के मुतालिक 5 हुरूफ ऐसे हैं बच्चों, उसको हुरूफ कलकला कहते हैं। मसलन ये है क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। इसके वर्ड बना लेते हैं ताकि याद रहे। क़ाफ़, क़ा, बा, कुतुबु, और जीम और दाल को जोड़ लेते हैं, जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। क़ाफ़ ता बा का कुतुबु बन गया और जीम और दाल का जद्दिन बन गया, कुतुबु जद्दिन। कुतुबु जद्दिन में कुतुबु कुतुबु, ओके बेटा, ये हुरूफ कलकला है। क्या कहेंगे इनको? हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ़, तौबा, जीम, दाल, सब बच्चों को आने चाहिए। कलकला, इन पर मैं अभी बताता हूँ। कलकला किसको कहते हैं? कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाकर पढ़ना। जैसे अब, अक़, अत, अब, अज, अद। यानी जब आप इनको साकिन करेंगे, जब ये 5 हुरूफ साकिन होंगे, साकिन मतलब जब इनके ऊपर ये जज़म आएगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, अब इन पर अगर ये साकिन होंगे, ये जज़म आएगी तो ये साकिन हो जाएंगे। जब ये साकिन होंगे तो आवाज़ जो वो हिलेगी। अक़, अक़, जैसे आप पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ लगने के बाद एक फिर से आवाज़ बैक आती है, या आप दीवार पर कोई चीज़ मारते हैं तो वो चीज़ फिर वापस बैक आती है। ऐसे ही इन हुरूफ, ये जब ये हुरूफ साकिन हो, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जब साकिन हो तो इन पर आवाज़ बैक फिर से आएगी, हट के फिर आवाज़ जो है वो वापस आएगी। मसलन इसके शुरू में अगर आप ज़बर लगाएं तो इसको पढ़ें अक़, अक़, इक़, उक़, ठीक है। और अगर आप यही आ जो है वो इसके शुरू में लगाएं तो ये होगा अत, अत, अत। ये अत नहीं है, वो ता की तरह अत नहीं है, अत, अत, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इसके शुरू में लगा दें, ये होगा अब, अब, इब, उब। आवाज़ दोबारा से टकरा के वापस आती है, इसको कलकला कहते हैं। दिस वॉइस इज कॉल्ड कलकला। टू शेक द वॉइस इज कॉल्ड कलकला। कलकला का मतलब होता है आवाज़ को हिलाकर पढ़ना, उस हरकत को जो है वो दोबारा से एक आवाज़ पैदा करना। अब इस तरीके से इसके शुरू में लगा लें तो ये होगा एज, 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 और ये होगा एद, 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 ठीक है। तो ये हुरूफ कलकला है। अब देखिए यहाँ पर दाल है, दाल साकिन है, ये उन 5 हुरूफ में से क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल में से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको साकिन करेंगे, और साकिन है तो इस पर कलकला करेंगे, लक़द, लक़द। और यहाँ एक और चीज़ सीख लें, ये क़ाफ़, क़ा जो है ये मोटा है,
बरक्स इसके इसकी एक काफ ऐसा होता है किताब वाला, ये का होता है जैसे इंग्लिश में के के साथ लिखते हैं, और एक है क जैसे इंग्लिश में इसको क्यू के साथ लिखें, ठीक है, जैसे के और क्यू की आवाज़ में फ़र्क है, इसी तरह का और क में फ़र्क है, ठीक है। तो का जो है मुंह के अगले हिस्से से है, क जो है वो मिडल ऑफ थ्रोट से है। तो लक़द कॉफ को मोटा पढ़ना है, दाल पर कलकला करना है, लक़द 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 लक़द। अब आगे काना काना, अब ये का है, इसके ऊपर जबर है, इसके बाद अलीफ है। अगर जबर के बाद अलीफ हो तो उसको लॉन्ग करते हैं, अगर जबर के बाद अलीफ हो उसको लॉन्ग करते हैं। देखिए जबर के बाद अगर अलीफ हो तो उसको लॉन्ग करते हैं, जबर के बाद अगर अलीफ हो, जेर के बाद अगर या साकिन